Good morning, students. We had completed the chapter 4 of English T from 5th class. School is a temple. School एक मंदिर है. We had completed this chapter. Today we will discuss about activity first. Let's feel it. Choose the correct alternative. First one. Raju and Manjeet were quarreling over a bits of paper. वो पेपर के टुकड़े के लिए झगड़ रहे थे जो नीचे गिरा फ्लोर पे. वी शुड डैश अवर पेरेंट, वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स, हमको हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए. ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन. राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग. नो, फॉल्स, क्योंकि झगड़ कौन रहे थे? राजू एंड मंजीत, नॉट राजू एंड बिट्टू. सेकेंड वन. नेहा फिश वाटर फ्रॉम विथ हर मदर फ्रॉम अ पॉन्ड. नो, फ्रॉम अ वेल, तो इसका आंसर होगा फॉल्स. विथ डेडिकेशन टू अवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल. येस. वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन अ क्लासरूम. नो, हमें डस्टबिन में पेपर डालने चाहिए. द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली. येस. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. what is the name of a class monitor? The name of a class monitor is Raju. क्लास मॉनिटर का नाम क्या था? राजू. Who helps his father at shop? अपने पापा की शॉप पे हेल्प कौन करता था? बिट्टू helps his father at a shop. बिट्टू करता था. Is नेहा a good girl? How? नेहा गुड गर्ल थी, और थी तो कैसे? Yes, Neha is indeed a good girl. She helps her mother fetching water from the well and also help her in a kitchen. कि नेहा अपनी उसकी मम्मी की हेल्प करती थी किचन काम में भी और वेल से पानी निकालने में भी. फोर्थ वन. whose duty is to keep our surrounding clean? ये किसकी ड्यूटी है कि अपना सराउंडिंग एरिया वो क्लीन रहे, आसपास का एरिया क्लीन करने की? इट्स अवर ड्यूटी टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन. ये हमारी खुद की ड्यूटी है. वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज? गार्बेज मतलब कचरा. हमें पेपर के टुकड़े और कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? वी शुड थ्रो इट बिट्स ऑफ पेपर ऑफ गार्बेज ओनली इन अ डस्टबिन. हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए. नेक्स्ट वन. चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द स्पाइडर मेक्स कॉबवेब. मकड़ी के जाल कौन बनाता है? मकड़ी जाल. तो स्पाइडर मेक्स कॉबवेब ऑन द वॉल. पूजा वॉश द डैश क्लोथ इन अ वॉशिंग मशीन. डर्टी, गंदे कपड़े वो वॉशिंग मशीन में धोती थी. देयर वॉज नो बडी इन द क्लास. इट वॉज ऑलमोस्ट क्वाइट. कि क्लास में कोई नहीं था और क्लास बिल्कुल शांत थी. विद द हेल्प ऑफ डैश आई क्लीन माई रूम डेली. विद द हेल्प ऑफ ब्रूम, झाड़ू की मदद से मैं अपना डेली रूम साफ करती हूँ. द पियोन मेक्स सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप द फ्लोर. जो पियोन होते हैं वो पानी में क्लीनर डालते हैं और फिर फ्लोर को साफ करते हैं. फिफ्थ आंसर इज फ्लोर. Now match the following things with the work they are used for. A piece of cloth to wipe the floor. फ्लोर को साफ करने के लिए हम piece of cloth मतलब पोछा का यूज़ करते हैं. broom to clean dirt and dust. झाड़ू से क्या करते हैं? डस्ट गंदगी निकालते हैं घर की. chalk to write on a blackboard. dustbin to throw a garbage in. डस्टबिन किस लिए काम आता है? गार्बेज मतलब कचरा डालने के लिए. stool to sit upon. स्टूल के ऊपर बैठते हैं अपन. arrange the jumble words to make a meaningful words. ये जंबल वर्ड से उल्टे सीधे दे रखे, तुमको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. इसका होगा कॉबवेब, COBVEB. स्क्रैप, SCRAP. स्क्रैप मतलब पेपर के टुकड़े. ब्रूम, BROOM ब्रूम. टेम्पल, TEMPLE टेम्पल. मॉनिटर, MONITOR. नाउ activity fourth. Listen to this word spoken by teacher and speak them loud. Stool, school, rule, look, put, cook. मतलब जो सिमिलर वर्ड है बोलने में वो. Now your chapter is complete. Your today's class work from this chapter number 4, school is a temple, from English of class 5th. Your today's class work is exercise A and B. Your today's classwork is exercise A and B, and exercise C is your homework. Exercise C is your homework. A and B is your classwork and exercise C is your homework. And activity second, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है, not in your notebook. ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है, आपको नोटबुक में नहीं करनी है. Now your chapter is totally complete. Chapter number 4th of class 5th of English T. Thank you.